आपने कभी सोचा कि धन सिर्फ कागज या सिक्के नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रवाहमयी आध्यात्मिक ऊर्जा हो सकता है? एक बार आपकी कल्पना करें, प्राचीन काल में जब साधु और ऋषि जंगलों में ध्यान मग्न थे, उन्होंने ब्रह्मांड की इस गूढ़ शक्ति को समझ लिया था। लेकिन यह रहस्य समय के साथ कहीं खो गया। आज हम उस पर्दे को हटाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि धन क्यों केवल भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके विचारों, इरादों और आध्यात्मिक संतुलन के साथ नृत्य करती है। हम प्राचीन ज्ञान को उजागर करेंगे, गहरे दार्शनिक अर्थों को समझेंगे और व्यावहारिक तरीकों से जानेंगे कि इस ऊर्जा को अपने जीवन में कैसे प्रवाहित किया जाए। तो तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी यात्रा के लिए, जिसमें हम आध्यात्मिक सत्य की गहराई को समझेंगे। प्राचीन काल में जब सभ्यताएं नदियों के किनारे पनप रही थीं, धन को केवल सोने चांदी की चमक तक सीमित नहीं समझा जाता था। वेदों, उपनिषदों और प्राचीन भारतीय ग्रंथों में धन को लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता था, समृद्धि की देवी जो न केवल भौतिक वैभव बल्कि आध्यात्मिक प्रचुरता की प्रतीक थी। ऋग्वेद में एक सूक्त कहता है, हिरण्यम में सौभाग्यम ददातु, सोना मुझे सौभाग्य दे। लेकिन यह सौभाग्य केवल सिक्कों का ढेर नहीं, बल्कि जीवन की पूर्णता थी। प्राचीन मिस्र में धन को माअत के सिद्धांत से जोड़ा जाता था, ब्रह्मांडीय संतुलन और सत्य की ऊर्जा। चीन में ताओवादी दर्शन धन को ची के प्रवाह का हिस्सा मानता था, जो तब फलता फूलता है जब मन और प्रकृति सन्नादती हैं। इन सभ्यताओं ने एक गहन सत्य को समझा था, धन एक स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि एक गतिशील ऊर्जा है। यह ब्रह्मांड की उस शक्ति का हिस्सा है जो विचारों, कर्मों और आध्यात्मिक संरेखण के साथ प्रवाहित होती है। लेकिन जैसे जैसे युग बदले, यह गूढ़ ज्ञान भौतिकवाद की चकाचौंध में दब गया। मध्य युग में धन को केवल शक्ति और स्वामित्व का प्रतीक माना जाने लगा। आध्यात्मिक गुरुओं और दार्शनिकों ने चेतावनी दी थी कि इस ऊर्जा का दुरुपयोग लालच और असंतुलन को जन्म देगा। फिर भी यह ज्ञान गुप्त मठों और गूढ़ परंपराओं में जीवित रहा। कबीर जैसे संतों ने कहा, माया महाठगिनी हम जानी। माया यानी भौतिक धन एक छलावा है यदि इसे केवल भौतिक रूप में देखा जाए, लेकिन यदि इसे आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में समझा जाए तो यह जीवन को उन्नत कर सकती है। उपनिषदों में सर्वम विश्वेण सन्नादति का उल्लेख है। सब कुछ विश्व की ऊर्जा के साथ सन्नादता है। धन भी इस ब्रह्मांडीय संगीत का हिस्सा है। ये ऊर्जा तब प्रवाहित होती है जब आपका मन उदारता, कृतज्ञता और उद्देश्य के साथ संरेखित होता है। लेकिन यह गहन सत्य क्यों छिपा रहा? क्योंकि इसे समझने के लिए मन को शुद्ध और हृदय को खुला रखना पड़ता है। प्राचीन गुरुओं ने इसे गूढ़ इसलिए रखा ताकि इसका दुरुपयोग न हो। आधुनिक युग में हम धन को केवल बैंक खातों और संपत्ति से मापते हैं, लेकिन इसका असली स्वरूप उस ऊर्जा में है जो आपके भीतर और ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। क्या यह संभव है कि हमने इस ऊर्जा को गलत समझा हो? और यदि हाँ, तो इसे सही रूप में कैसे जागृत किया जाए? तो धन वास्तव में एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, लेकिन यह क्या है और यह कैसे काम करती है? इसे समझने के लिए कल्पना करें कि ब्रह्मांड एक विशाल नदी है और धन उस नदी में बहने वाली धारा है। यह धारा तब तक प्रवाहित नहीं हो सकती जब तक नदी का मार्ग स्वच्छ और खुला न हो। आपका मन, आपके विचार और आपके कर्म ही इस नदी के किनारे हैं। यदि किनारे अवरुद्ध हैं, लालच, भय या कमी की मानसिकता से, तो यह धारा रुक जाती है। लेकिन जब आप उदारता, विश्वास और प्रचुरता के साथ संरेखित होते हैं, तो यह ऊर्जा आपके जीवन में नृत्य करने लगती है। प्राचीन भारतीय दर्शन में धन को प्राण का एक रूप माना गया है। जीवन ऊर्जा का वह तत्व जो सब कुछ जीवंत रखता है। जैसे प्राण आपके शरीर में प्रवाहित होता है, वैसे ही धन आपके जीवन में प्रवाहित होता है। लेकिन यह ऊर्जा तटस्थ है, न अच्छी न बुरी। यह आपके इरादों और कार्यों के आधार पर आकार लेती है। उदाहरण के लिए,
एक किसान जो अपने खेत में मेहनत और प्रेम से बीज बोता है, वह न केवल फसल उगाता है बल्कि प्रचुरता की ऊर्जा को भी आमंत्रित करता है। उसका श्रम, उसका विश्वास और उसका धैर्य धन की उस आध्यात्मिक धारा को प्रवाहित करता है। आपको एक कहानी सुनाता हूं, आप इस उदाहरण से समझना। प्राचीन भारत में एक साधु थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, न धन न संपत्ति। फिर भी उनके पास इतनी प्रचुरता थी कि राजा भी उनके सामने झुकते थे। क्यों? क्योंकि वे हर उस व्यक्ति के साथ अपनी बुद्धि, प्रेम और आशीर्वाद बांटते थे जो उनके पास आता था। उनकी उदारता ने धन की उस आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित किया जो भौतिक रूप में भी उनके पास लौट आती थी। यहाँ सवाल उठता है, क्या धन का असली स्रोत हमारा बाहरी प्रयास है या हमारी भीतरी स्थिति? इस ऊर्जा को समझने की कुंजी है संकल्प। आपका संकल्प, आपके विचार और इरादे इस ऊर्जा को दिशा देते हैं। यदि आप धन को केवल एक साधन के रूप में देखते हैं तो यह आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। लेकिन यदि आप इसे एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते हैं जो आपके उद्देश्य और सेवा के साथ जुड़ी है, तो यह आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। लेकिन क्या यह इतना सरल है? क्या कोई और गहरे रहस्य हैं जो इस ऊर्जा को और शक्तिशाली बनाते हैं? अब हम उस गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं जहां धन की आध्यात्मिक ऊर्जा अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होती है। यह ऊर्जा केवल आपके विचारों या कर्मों तक सीमित नहीं है। यह ब्रह्मांड के एक बड़े नियम, कर्म और संतुलन के सिद्धांत से जुड़ी है। उपनिषदों में कहा गया है, यथा कर्म तथा फल, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। धन की ऊर्जा भी इसी नियम का पालन करती है। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म रहस्य है। यह ऊर्जा तभी प्रवाहित होती है जब आप देने और ग्रहण करने के बीच संतुलन बनाते हैं। कल्पना करें कि आप एक तालाब में पानी डाल रहे हैं। यदि आप केवल डालते जाइए और कभी उसका उपयोग न करें तो तालाब भरकर उफन जाएगा, और यदि आप केवल निकालते रहें तो वह सूख जाएगा। धन भी ऐसा ही है। इसे केवल जमा करना या केवल खर्च करना असंतुलन पैदा करता है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, प्रचुरता तब आती है जब देना और लेना एक सामंजस्य में नृत्य करता है। यह सामंजस्य ही धन की आध्यात्मिक ऊर्जा का रहस्य है। एक आम मिथक है कि धन और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरोधी हैं। लोग सोचते हैं कि साधु या संत इसलिए निर्धन होते हैं क्योंकि धन माया है। लेकिन यह आधा सच है। सच्चाई यह है कि प्राचीन गुरुओं ने धन को अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने इसे अपने नियंत्रण में रखा। वे जानते थे कि धन एक उपकरण है जो गलत इरादों में जहर और सही इरादों में अमृत बन सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म, बिना स्वार्थ के कर्म करो। जब आप धन को अपने उद्देश्य और सेवा के लिए उपयोग करते हैं तो यह ऊर्जा आपके जीवन में और अधिक प्रचुरता लाती है। एक और गूढ़ तथ्य यह है कि धन की ऊर्जा आपके चक्रों से भी जुड़ी है। भारतीय योग दर्शन में मूलाधार चक्र, जो सुरक्षा और स्थिरता का केंद्र है, धन के प्रवाह को प्रभावित करता है। यदि यह चक्र अवरुद्ध है तो भय और असुरक्षा धन की धारा को रोकते हैं। वहीं हृदय चक्र, जो उदारता और प्रेम का केंद्र है, इस ऊर्जा को प्रवाहित करता है। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप खुले दिल से किसी की मदद करते हैं तो अप्रत्याशित रूप से आपके पास धन या अवसर आते हैं? यह संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय नियम है। लेकिन सावधान, इस ऊर्जा का दुरुपयोग, लालच, स्वार्थ या अनैतिकता न केवल इसे रोकता है बल्कि आपके जीवन में अशांति भी लाता है। तो इस ऊर्जा को अपने जीवन में कैसे आमंत्रित करें? क्या कोई व्यावहारिक तरीके हैं जिनसे आप इस प्रवाह को बढ़ा सकते हैं? अब जब हमने धन की आध्यात्मिक ऊर्जा को समझ लिया है तो सवाल यह है, इसे अपने जीवन में कैसे प्रवाहित करें? प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक सेतु बनाकर कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीकों को अपनाया जा सकता है। ये अभ्यास आपके मन, हृदय और कर्म को इस ऊर्जा के साथ संरेखित करेंगे। आइए इन रहस्यमयी विधियों को जानिए। पहला है कृतज्ञता का अभ्यास। हर सुबह
अपने जीवन में मौजूद प्रचुरता के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। एक डायरी लें और 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, परिवार हो या छोटी सी खुशी। प्राचीन वेदों में कहा गया है, संतोषम परमम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। कृतज्ञता आपके हृदय चक्र को खोलती है, जिससे धन की ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है। इसे 21 दिन तक करें और देखें कि कैसे अवसर आपके पास आते हैं। दूसरा है उदारता का संकल्प। हर सप्ताह कुछ ऐसा दें जो आपके लिए मूल्यवान हो। यह धन, समय या ज्ञान हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी जरूरतमंद को भोजन दान करें या किसी को अपनी विशेषज्ञता सिखाएं, लेकिन इसे पूरे दिल से करें, बिना किसी अपेक्षा के। भगवद गीता में निष्काम कर्म का उल्लेख है। यह उदारता धन की धारा को आपके जीवन में लौटाती है। सावधान रहें, यदि आप दिखावे के लिए देते हैं तो यह ऊर्जा रुक सकती है। तीसरा है मूलाधार चक्र को संतुलित करें। धन का प्रवाह आपके मूलाधार चक्र से जुड़ा है, जो सुरक्षा और स्थिरता का केंद्र है। इसे जागृत करने के लिए रोज 5 मिनट का ध्यान करें। शांत स्थान पर बैठें, गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आपके रीढ़ की जड़ में लाल रंग की रोशनी चमक रही है। इस रोशनी को पूरे शरीर में फैलने दें। यह अभ्यास भय और असुरक्षा को दूर करता है, जो धन की ऊर्जा को अवरुद्ध करते हैं। चौथा है संकल्प की शक्ति। हर दिन एक स्पष्ट और सकारात्मक संकल्प लें। उदाहरण के लिए, मैं प्रचुरता को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं और यह मेरे उद्देश्य के साथ प्रवाहित होगी। इसे दर्पण के सामने 3 बार दोहराएं। यह आपके विचारों को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संरेखित करता है। लेकिन एक आम गलती से बचें, कमी की मानसिकता में न फंसें। मेरे पास पर्याप्त नहीं है जैसे विचार इस ऊर्जा को रोकते हैं। इसके बजाय मेरे पास वह सब है जो मुझे चाहिए पर ध्यान दें। 5वां और अंतिम है कर्म की शुद्धि। अपने कार्यों की समीक्षा करें। क्या आपके प्रयास दूसरों के लिए मूल्य जोड़ते हैं? यदि आपका व्यवसाय, नौकरी या रचनात्मक कार्य सेवा और सत्य पर आधारित है, तो धन की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होगी। यदि नहीं, तो अपने इरादों को शुद्ध करें। एक छोटा सा बदलाव, जैसे ग्राहकों के साथ अधिक पारदर्शिता, चमत्कार ला सकता है। इन तकनीकों को लागू करते समय धैर्य रखें। धन की ऊर्जा तुरंत नहीं बदलती। यह एक नदी की तरह है जो धीरे धीरे अपना मार्ग बनाती है। यदि आप निराशा या शक में पड़ते हैं, तो वापस कृतज्ञता पर लौटें। क्या आप तैयार हैं इस ऊर्जा को अपने जीवन में जागृत करने के लिए? हमने एक गहन यात्रा पूरी की है। धन को केवल सिक्कों और नोटों से परे एक जीवंत आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में समझा है। प्राचीन वेदों से लेकर आधुनिक जीवन तक हमने देखा कि धन एक ऐसी शक्ति है जो आपके विचारों, कर्मों और उदारता के साथ नृत्य करती है। यह ऊर्जा तब प्रवाहित होती है जब आप कृतज्ञता, संतुलन और निष्काम कर्म के साथ संरेखित होते हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। हर बार जब आप उदारता का बीज बोते हैं या अपने संकल्प को शुद्ध करते हैं, आप ब्रह्मांड की इस अनंत धारा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। सवाल यह है, क्या आप इस ऊर्जा को केवल संचय करने के लिए उपयोग करेंगे या इसे अपने और दूसरों के उत्थान के लिए प्रवाहित करेंगे? इस सत्य को अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे बदलाव प्रकट होते हैं। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। नीचे कमेंट करें कि आप इस ऊर्जा को कैसे जागृत करेंगे।